वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस क्या और सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक साइड BC दी थी और एक एंगल दिया था हमें B जो 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हमारे पास BC दिया है 7 सेंटीमीटर और एंगल B दिया है 45 डिग्री। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था वहां हमें जो एंगल C है वो नहीं दिया था, हमें साइड दी थी। ठीक है, AC साइड दी थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहां बच्चों हमारे पास एक ही साइड और दो एंगल दिए हैं और एंगल भी कौन से दिए हैं बच्चों, देखो यहां लिखा है ड्रॉ ट्राइंगल ABC विद BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, angle A equal to 105, then construct a triangle whose sides are 4/3 times the sides of triangle ABC। बच्चों, जो ट्राइंगल हमारे पास है ABC, ये है ट्राइंगल ABC। ये बच्चों BC साइड आपके पास दी है। ठीक है बच्चों, ये BC साइड आपके पास दी है। फिर इसने कहा कि एंगल B जो है वो 45, ये मैंने एंगल B 45 का। लेकिन बच्चों अब ये एंगल C नहीं दे रहा है, बल्कि कह रहा है कि एंगल A जो है वो 105। अब ये एंगल A हम यहां किस जगह ले लें, क्योंकि ये तो हमें पता है 7 है। इस साइड की लेंथ जब तक नहीं होगी तब तक हम A को ले ही नहीं पाएंगे, और जब हम A को नहीं ले पाएंगे तो 105 का एंगल हम कैसे ड्रा करें, और जब हम 105 का एंगल नहीं तो C पर कौन सा एंगल ड्रा कर रहे हैं वो भी हमें नहीं पता है। इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल C निकालना है। ठीक है बच्चों, जब हम एंगल C निकालेंगे फिर हम इस कंस्ट्रक्शन को ले लेंगे, BC ड्रा करेंगे, B पर भी एंगल ड्रा करेंगे, C पर भी एंगल ड्रा करेंगे। इस तरह से बच्चों जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो आगे बढ़ेगी। तो बच्चों अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं कि पहला स्टेप हमने क्या लिखा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। A आया 105, B आया 45, C हमारे पास नहीं है, तो बच्चों एंगल C निकलता है 105 प्लस 45 150, तो C बच्चों निकलता है 180 माइनस 150, बच्चों एंगल C निकलता है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा इसको डिटेल से करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहे। तो बच्चों 105 और 45 और बच्चों 50 डिग्री, 150 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 150, तो एंगल C है बच्चों 30 डिग्री। और ये बच्चों है ASP, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ये। ठीक है बच्चों, अब हमारा काम आसान होगी कि ड्रा ट्राइंगल ABC। अब बच्चों हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले स्केल ले लेंगे और ये बच्चों BC हमने एक लाइन ड्रा की। ये है बच्चों B, ये है C और ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या करना, हमने B पर एंगल 45 का बनाना है। हम बच्चों कंपास से भी बना सकते हैं और ये हम प्रोट्रैक्टर यानी डिग्री से भी बना सकते हैं। तो बच्चों यहां जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री, यानी अगर हमने कंपास से बना पहले 90 का बनाना है, फिर 90 का बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये बच्चों आया 45 डिग्री। ये एंगल कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों यहां जो एंगल है होगा वो 30 डिग्री होगा। अगर हम कंपास से बनाएंगे पहले 60 का बनाए, 60 को हाफ करके 30 का बनाए। बच्चों ये हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट हो गई ये हमारा पॉइंट आया। ठीक है बच्चों, इसको हम नाम दे सकते हैं Y और इसको नाम दे सकते हैं Z, क्योंकि ये रेज है। ये बच्चों ट्राइंगल बन गई हमारी। अब हमने इसके सिमिलर एक और ट्राइंगल ड्रा करनी है। तो बच्चों पहला स्टेप वही होगा, ड्रा अ रे BX सच दैट एंगल CBX इज एन एक्यूट एंगल। ये बच्चों है,
उसके बाद बच्चों मार्क देखो बच्चों, रेशो है 4/3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी 3/4 और यहाँ है बच्चों रेशो 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा नंबर कौन सा है 4, इसलिए हमने इस पर 4 पॉइंट्स देने हैं। तो बच्चों एक काट हमारा पहला हमने तो आया B1, दूसरा काट इसी डिस्टेंस पर तो B2, तीसरा काट इसी डिस्टेंस पर तो B3 और चौथा काट इसी डिस्टेंस पर तो B4। ठीक, अब बच्चों C के साथ हम किसको ज्वाइन करें, B4 को ज्वाइन करें या B3 को? बच्चों जो डिनोमिनेटर है ये 3 है तो हम C के साथ B3 को ज्वाइन करेंगे। ये बच्चों हो गए C के साथ B3 ज्वाइन। अब बच्चों लाइन पैरेलल, इस CB3 के पैरेलल हमने लाइन ड्रा करनी है और वो लाइन कहां से निकलेगी बच्चों, B4 से। तो कैसे करते हैं बच्चों, यहां हम लेते हैं रेडियस और इधर को आर्क या इधर को जहां मर्जी, फिर यहां से रेडियस तो यही आर्क इधर को, यहां से यहां तक बच्चों ने कंपास खोला, यहां से यहां तक खोला कंपास, ये हमने कट किया और ऐसे जाने दिया। यहां काट किया तो यहां हमने इसको प्रोड्यूस किया और ये पॉइंट हमारा है बच्चों C डैश, यानी यहां जो नई ट्रायंगल बनेगी वो गिवन ट्रायंगल ABC से बड़ी बनेगी, बाहर बनेगी। अब बच्चों हमें मिल गया पॉइंट C। अब C डैश से हमने इस AC के पैरेलल लाइन ड्रा कर, देखो बच्चों यहां पहुंचे हम, थ्रो C डैश ड्रा लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्टिंग AC प्रोड्यूस्ड एट A। अब बच्चों यहां से हम कैसे पैरेलल, यहां हमने 30 डिग्री का, यहां भी हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है और ये हम जाएंगे ऐसे डॉट से, ये बच्चों हमारा पॉइंट आया यहां A डैश। तो बच्चों हमारी जो नई ट्रायंगल बनी वो बन गई A डैश BC। ठीक है बच्चों, अब हम इसी को नोटबुक कर, लेकिन नोटबुक पर जाने से पहले बच्चों मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से सब्सक्रिप्शन जो है वो रुक चुकी है। मैं उन बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहा हूं कि जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया, लेकिन बच्चों आप में से बहुत से आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, रेगुलरली देखते हैं, बल्कि उनके स्कूल ग्रुप्स में मेरी वीडियोस जाती हैं, लेकिन बच्चों वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कैसा लगता है कि एक टीचर आपको मेहनत से पढ़ा रहा है, रेगुलर आपको क्वेश्चन दे रहा है और उसके बाद आप समझ जाते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बच्चों अगर आपको लगता है ये वीडियोस आपके लिए अच्छी हैं, आपको फायदा दे रही हैं, आपको समझ आ रही हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके स्कूल में, आपके क्लास में, जो भी आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में, उनको बच्चों ये वीडियो शेयर करो और उनको साथ ही ये भी कहो कि वीडियो का फायदा भी उठाओ लेकिन सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार सब्सक्रिप्शन आप आगे ले जाएंगे। प्लस बच्चों कई दिनों से देख रहा हूं मैं 10th क्लास से एक कमेंट भी नहीं आ रहा है। अब मुझे ये तो नहीं पता, जब मैं आपकी वो व्यूज देखता हूं तो व्यूज तो बढ़ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, लेकिन कमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं वो मुझे समझ ही नहीं आती है। तो बच्चों कमेंट्स में कंजूसी मत करो, लाइक में कंजूसी मत करो। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे बहुत एनकरेजमेंट देते हैं। तो बच्चों आज का यही मैसेज है कि इसकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और कमेंट्स किया करो, उसको वीडियो को लाइक किया करो। अगर आप तो जैसा कमेंट मैं उसको वेलकम करूँगा। ठीक है बच्चों, अब हम यही कंस्ट्रक्शन नोटबुक पे ड्रा करते हैं। बच्चों हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखा कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल के तीसरे एंगल को निकाला, एंगल बी को निकाला। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम एंगल सी को निकाला, ए और बी हमारे पास दिए हुए थे, इसलिए बच्चों जो पहला स्टेप हमारा होगा, हमने बी सी को ड्रा करना है और वो है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये है हमारा 7 और यहाँ से हम जा रहे हैं फर्स्ट ब्लैक लाइन तक। तो ये बच्चों हमारा आया पॉइंट बी और ये पॉइंट हमारा आया बच्चों सी। ये लेंथ जो है वह 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, बी पर 45 का एंगल ड्रा करना है और सी पर 30 का।
क्या किया बच्चों, मैंने एक बार इस रेडियस को फिक्स किया, ये मैंने रेडियस को फिक्स किया, और अब मैं जाऊंगा बी पे, और ये मैंने आर्क दे दी बच्चों, ये बच्चों आर्क मैंने दे दी। उसके बाद मैं यहाँ आया, जहाँ ये आर्क लाइन के साथ कट हो गई, यहाँ आया, एक कट मैंने मारा बच्चों, ये हो गया 60 का एंगल। और जहाँ मैंने कट मारा, यहाँ से ये कट मैंने वापस लाया काफ़ी ऊपर तक, और वापस मैं गया तीसरे कट पर यहाँ पर, और यहाँ से बच्चों मैंने, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने वापस कट, पहला कट बच्चों मैंने यहाँ से यहाँ लिया, दूसरा कट ये जो है यहाँ से मैंने यहाँ लिया, और ये कट मैंने लंबी से आर्क दे दी, और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ इस जगह, यहाँ से वापस मैंने आर्क को कट किया, और बच्चों ये हमारा एंगल जो बन गया, ये बन गया 90 का। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें 45 जो हमें इसकी ज़रूरत है, यानी यहाँ इस पॉइंट तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एंगल जो है बच्चों वो है 90 डिग्री का। अब हम 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो हमें 45 देगा। रेडियस जो बच्चों आप चाहें तो यही रख सकते हैं, चाहे तो रेडियो को आप चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बच्चों यहाँ गए हम, और एक आर्क यहाँ दे दी, और इस जगह गए हम यहाँ डॉट पे, और ये वापस हमने इसको काट किया। बच्चों यहाँ नहीं जाएंगे हम, यहाँ अगर जाएंगे हम इस जगह तो ये होगा 30 का हाफ, ये 60 का हाफ। हमने एक आर्क यहाँ से देनी, दूसरी आर्क यहाँ से, ये 90 वाला है। अब बच्चों जब मैं बी के साथ इसको ज्वाइन करूँगा तो जो हमारा एंगल होगा बच्चों वो होगा 45 डिग्री। ये बच्चों हमारा आया, ये एंगल आया 45 डिग्री। और बच्चों सी पर हमने बनाना है 60 डिग्री। फिर बच्चों रेडियस अपनी मर्जी, ये लिया रेडियस हमने, या इससे थोड़ा सा कम किया, ज़्यादा किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक बार 60 के लिए हमने एक ही बार रेडियस को फिक्स करना है। बच्चों ये मैंने सी पर सेंटर लिया, और ये मैंने आर्क दे दी बच्चों ये, और इसी आर्क से मैं यहाँ गया, यहाँ, और ये कट किया मैंने, ये बच्चों आया 60 का। अब बच्चों मैं 60 के आर्क पर गया, और एक आर्क इधर अंदर, एक आर्क यहाँ से इसको कट किया, तो बच्चों ये जो हमारा दूसरा एंगल बन गया, यहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से ये हमारा एंगल हो गया बच्चों 30 डिग्री। और जहाँ ये दोनों ही रेज इंटरसेक्ट हो रही, ये पॉइंट हमारा आया बच्चों ए, तो हमारी ट्रायंगल आ गई ABC। आप चाहें तो ये एंगल बच्चों, ये एंगल हो या ये एंगल हो, ये आप प्रोटेक्टर यानी डिग्री से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया हमारा एक हिस्सा क्वेश्चन का। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल और ड्रा करनी है। और बच्चों जो हमारी रेशो है वो रेशो है बच्चों इस बार 4/3। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप होगा कि ड्रा अ रे BX। ये बच्चों यहाँ से हमने एक रे BX ड्रा की, सॉरी ये थोड़ा सा, ये रे बच्चों आई यहाँ तक BX। अब बच्चों इस रे के इस BX के हमने 4 पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। ये बच्चों मैंने एक बार रेडियस को फिक्स किया, आप इतना रख सकते हैं या इससे ज़्यादा या इससे कम भी रख सकते हैं। मैंने इतना ही रखा, और पहला जो कट मैंने B पर सेंटर रखा, एक कट ये आया बच्चों B1, यहाँ से आया B2, ये आया बच्चों B3, और ये बच्चों मैंने 4 कट क्यों दिए, क्योंकि रेशो में हमने देखा है कि बड़ा जो नंबर है हमारा 4/3, बड़ा नंबर हमारा यहाँ 4 है, इसलिए यहाँ 4 पॉइंट्स। और बच्चों ये जो पहला पॉइंट है, पहला कट, इसको नाम दिया मैंने B1, क्योंकि ऊपर हमारे पास B है, ये आया B1, और इसको नाम दिया बच्चों मैंने B2। ये पॉइंट हमारा हुआ बच्चों B3, और ये पॉइंट हुआ
B4। अब बच्चों मैंने C के साथ क्या B4 को ज्वाइन करना है या B3 को ज्वाइन करना है, वो हमें बच्चों कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से। जो भी डिनोमिनेटर में बच्चों डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब B3 और C को मैंने ज्वाइन करना है। तो ये बच्चों मैंने स्केल एडजस्ट कर दी, ये डॉट से मैंने ज्वाइन किया B3 और C को। अब बच्चों लाइन पैरेलल कहाँ से जाएगी, ये जो है ना ऊपर 4, तो B4 यहाँ है, B4 से हमने इस B3 के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। अब बच्चों लाइन ड्रा करने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रखते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस B को सेंटर मानकर थोड़ा सा रेडियस कम करके, अपनी मर्ज़ी का रेडियस रखना है। ये बच्चों मैंने यहाँ आर्क दे दी, ये यहाँ से लेकर इस लाइन तक बच्चों मैंने आर्क दे दी। ठीक है बच्चों, अब मैं गया B4 पर और इसी रेडियस को लेकर फिर मैंने ऐसे ही एक आर्क दे दी। अब बच्चों मैंने देखा कि ये आर्क यहाँ से यहाँ तक कितनी विड्थ है आर्क की। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ। अब बच्चों मैं यहाँ गया, जहाँ ये आर्क लाइन को यहाँ काट रही है ना, यहाँ गया और मैंने ऐसे कट किया और मैंने कंपास स्केल को एडजस्ट किया और इस तरह से मैंने इस B3C के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ की। ये बच्चों लाइन ड्रॉ की मैंने, और C' को लेने के लिए मुझे BC को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये बच्चों ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आया C'। अब बच्चों C' से हमने AC के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। हमें पता है बच्चों यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, हम चाहे तो प्रोटेक्टर से यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाएं, चाहे कंपास से बनाएं, या बच्चों हम ऐसे भी ये एंगल बना सकते हैं। ये बच्चों मैंने रेडियस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जितना लेना चाहें। ये बच्चों मैंने आर्क ड्रा की, थोड़ा सा छोटा करेंगे आर्क को। ये बच्चों मैंने यहाँ से आर्क ड्रा की, यहाँ से भी मैंने आर्क ड्रा की। बच्चों मैंने देखा कि ये आर्क कितनी विड्थ में है, ये यहाँ से मैंने इसको ऐसे एडजस्ट किया, ये यहाँ तक और यहाँ गया और मैंने इसको ऐसे कट किया और ये एंगल हमारा 30 हो गया। ये जो पॉइंट हमारा आया बच्चों यहाँ, ये आया A', 10 A' B C', ये बच्चों पॉइंट है C'। A' B C' इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब बच्चों मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि बहुत से कट यहाँ लग गए हैं, क्योंकि जब हम कंपास से ट्रायंगल ड्रा करेंगे, कंपास से एंगल ड्रा करेंगे, तो ये कट बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों आप चाहें तो इसको डिग्री से भी, ये 45 का एंगल, ये 30 का एंगल, ये 30 का एंगल डिग्री से भी आप ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों ये थी आज की कंस्ट्रक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।